काय कुछ अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए ऐसे। अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार से ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार सुख सुविधा प्यार मत दो, जितने से भजन बन जाए, धर्म बने। माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी रबड़ी रसगुल्ला दूध और ये बादाम पिस्ता ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है, ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात बरसाती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक व्रत क्या है, वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। 2 ही प्रकार से भगवत मार्ग में रहने वालों की पद्धति है, या तो पूरे बाल मुड़वा दे या पूरे बाल रखे 10-20 वर्ष बनाए रखो फिर मुड़वा दो, या पूरे जीवन बनाए रखो, और या फिर 2-2 महीने 4-4 महीने के नियम में उनका मुंडन कराते रहो। ये कंघा लगाना, ये सेटिंग करना, फिटिंग कर, ये सब नहीं है। बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, और भिक्षा के टुकड़े खा करके चढ़ी परमार्थ की तैयारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्तीला है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। जैसा घी गए होंगे 8-10 दिन, बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग के लाए। आप सही मानो इतनी, वो पूरी लाके ऐसे रख दी, 2-4 ऐसे सब्जी के टुकड़े होंगे भिक्षा में जैसे। हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि इनके लिए पूछे। पूरा राधे श्याम जब 5 के गंगा जल, हमका महाराज आप, बोले हमें पता है, हम शाम के फिर ले आएंगे। बोले हमें पता है गंगा किनारे कैसे होते, क्योंकि फिर पता नहीं कई दिन में मिले और कई दिन बाद मिला था। और कभी गैस की गोली थोड़ी है कि गैस में कुछ चले, गंगा जल। अच्छा, ऐसी स्थिति में रोज आसनों पे बैठना, रोज व्यायाम कर। अभी पता नहीं आजकल के नए बच्चे व्यायाम में क्यों नहीं लगते, प्राणायाम क्यों नहीं करते, क्यों संयम से नहीं चलना चाहते। बोले समय नहीं है। समय आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए।
ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म। तब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं, ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद। अगर वो दतून भी लेनी है और किसी के दरवाजे पे पेड़ है तो हमें इंतजार करना होगा। अगर पता चल रहा है कि गांव समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं, तो हम उस वृक्ष से भिक्षा मांगेंगे, हमें एक दतून दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी वस्तु को स्वतः, जैसे गंगा किनारे बारी होती है और उनसे से आप फल तोड़ करके खा रहे हैं तो आप चोर हैं, ये नहीं कह रहे हमारा, नहीं, किसी की कोई भी वस्तु बिना भिक्षा किए नहीं लेना है। आगे है मैथुन का पूर्ण त्यागी वीतराग परमहंस, बैरागी, किसी भी तरह के अष्ट मैथुनों में से एक भी नहीं, और परिग्रह दान नहीं, इसलिए भिक्षा शब्द है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं। ये उपासकों की, अच्छे जो उपासक उनकी रहनी होती, ले 100 रुपया नहीं जरूरत है हमें, आधा घंटा बाद जरूरत होगी तुम किसी से मांग लेंगे, भाई अगर हमें जहां लगेगा तो हम 5 लोगों से मांग लेंगे अगर जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे देने पर नहीं लेंगे। तुम्हारे देने पर दान होगा और हमारे लेने पर भिक्षा होगी। हमें जब आवश्यकता होगा, जहां से श्री जी प्रेरित करेंगे, मांग लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि का भोजन, ये साधक कभी रात्रि में भोजन न करे। और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य रहना है, साधना में रहना है, एक 9, 10, 11 बजे आराम से, आप बहुत अधिक 7:30, 8, इसके आगे नहीं। 9, 10, 11, 12 ये सब नहीं। गृहस्थों की बात अलग। वीतराग परमहंसों का हमने स्वभाव देखा है, सूर्यास्त होते होते जो कुछ, बस फिर इसके बाद शांत। ये रात्रि का भोजन तो एकदम निषेध है, 8 के बाद तो पाना ही नहीं चाहिए, ये नियम बना लो। क्योंकि अपनी दिनचर्या में या तो ऐसा कुछ विधान करो, हमें लगता हो जाता होगा, हाँ ये मतलब ये सावधानी की जरूरत, इसमें मना किया गया है। और ये वैसे भी अपनी दिनचर्या में नहीं बन पाएगा। रात्रि के 12:30, 1 बजे जगना है और आपने 9, 10, 11 बजे दबा के पा लिया तो कैसे जग पाओगे, फिर नहीं चल पाओगे। ये 5 कारण होने पर, उपदेश मिलने पर भी वो अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से, ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से, यह उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद
आचरण न करें। आप ऐसा कोई पहनावा